राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी के गुरु ने मांगी ऐसी दक्षिणा। 22 जनवरी को मोदी कर सकते हैं बड़ा ऐलान। जगत गुरु राम भद्राचार्य के चरणों में गिरे शिवराज। संत के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी की एक बात से नाराज होंगे राम भद्राचार्य। 84 सीट पर आया ऐसा उम्मीदवार का नाम, खड़े हुए सवाल। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है, लेकिन उससे पहले ही पीएम मोदी अपने गुरु से मिलने पहुंचे तो गुरु जी ने ऐसी दक्षिणा मांग दी कि सुनकर लोग ताली बजाने लगे। ये मांग इतनी बड़ी है कि अगर पीएम मोदी ने पूरी कर दी तो समझिए हिंदुस्तान की तस्वीर बदल जाएगी। भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो या ना हो, लेकिन दुनिया भारत को हिंदू राष्ट्र समझने लगेगी। हो सकता है कि 22 जनवरी को जब पीएम मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने पहुंचे तो इसका ऐलान भी कर दें, लेकिन उस मांग के बारे में बताएं उससे पहले ये तस्वीर देखिए। जगत गुरु राम भद्राचार्य खुद पीएम मोदी को गले लगाते हैं, उसके बाद मोदी हाथ पकड़कर उन्हें कुर्सी पर बिठाते हैं। उसके बाद जो होता है उस पर किसी को यकीन नहीं होता। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जैसे ही जगत गुरु राम भद्राचार्य को माला पहनाते हैं, वो शिवराज सिंह चौहान के कान में कुछ शब्द कहते हैं, फिर वो माला सीधा शिवराज सिंह चौहान के गले में डाल देते हैं, जो कि संत का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। वो गुरु मंत्र जगत गुरु ने शिवराज सिंह चौहान को जो दिया है, उसी के सहारे अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की नैया पार होने वाली है। लेकिन उससे पहले पीएम मोदी को अपने गुरु की एक बड़ी मांग पूरी करनी होगी। जगत गुरु ने कहा, जिस देश पर भगवान का आदर और प्रेम है उसे भारत कहते हैं। इस दुनिया में मेरे दो ही मित्र हैं, एक श्री कृष्ण और दूसरे मोदी। अभी मोदी जी ने कहा कि वजन घटाइए, पर मैं क्या करूं? मैं उठने के बाद राम नाम का जप करता हूं, उसके बाद लिखता हूं, मुझे समय ही नहीं मिलता। अभी रामचरितमानस के 9 खंड मुझे लिखने हैं। मैं प्रधानमंत्री से यही कहूंगा कि किसी भी प्रकार से रामचरितमानस को ही राष्ट्र ग्रंथ होना चाहिए। क्योंकि राम भद्राचार्य को पीएम मोदी गुरु भी मानते हैं, इसीलिए ये मांग पूरी करने में शायद देरी न करें। वैसे इसका सबसे बड़ा अवसर राम मंदिर उद्घाटन के दिन है। पीएम मोदी अचानक से फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इस बात में कोई शक नहीं कि उस दिन इससे जुड़ा कोई ऐलान कर दें। ये मांग जगत गुरु ने ऐसे समय में उठाई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चित्रकूट में जगत गुरु की लिखी 3 किताबों का विमोचन करने पहुंचे थे। इसमें पहली किताब है अष्टाध्यायी भाष्य, दूसरी किताब है रामानंदाचार्य चरितम और तीसरी किताब है भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। पर किताब के विमोचन से पहले जगत गुरु ने एक और मांग बीजेपी से की है। उन्होंने सीधे तौर पर पीएम मोदी से कुछ नहीं कहा, पर मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि जगत गुरु ने मध्य प्रदेश की 84 विधानसभा सीट से अपने शिष्य अजय रामदास को टिकट देने की मांग की थी। लेकिन जब लिस्ट आई तो पहली लिस्ट में 84 विधानसभा का नाम ही नहीं था, पर नई लिस्ट में 84 से प्रहलाद पटेल के समर्थक लखन वर्मा को टिकट दिया गया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि जगत गुरु की बात क्यों नहीं मानी गई। राजनीतिक दिग्गज कहते हैं ये एक ऐसी सीट है जहां से पंडित रमेश दुबे और चौधरी चंद्रभान टिकट की दावेदारी पेश कर रहे थे, लेकिन इनकी दावेदारी पर तब खतरा मंडराने लगा जब प्रहलाद पटेल के यहाँ से लड़ने की चर्चा उठी। हालांकि बाद में उन्हें नरसिंहपुर से उम्मीदवार बनाया गया और जीत की गारंटी के साथ उनके समर्थकों को टिकट दी गई। टिकट बंटवारे में कई बातों का ख्याल रखा जाता है, शायद इसीलिए अजय रामदास को टिकट देने की बात पर मुहर नहीं लग पाई होगी और जगत गुरु इस बात पर थोड़े नाराज जरूर होंगे। पर कहते हैं कि संत किसी से ना तो अपेक्षा करते हैं, ना ही उससे पूरा ना होने पर दुखी होते हैं। ये तो अपने शिष्यों के प्यार से अभिभूत होकर कभी कभी कुछ कह देते हैं। पर शिवराज सिंह चौहान को अपनी माला पहनाकर जैसा आशीर्वाद उन्होंने दिया है और पीएम मोदी से जो मांग रखी है वो बताता है राम मंदिर निर्माण में सड़क से लेकर अदालत तक बड़ी भूमिका निभाने वाले जगत गुरु का अगला मिशन अब रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ बनवाना है। उनकी इस मांग से आप कितने सहमत हैं? कमेंट कर बताएं। हालांकि कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि रामचरितमानस की जगह भगवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। आप किसे राष्ट्रीय ग्रंथ देखना चाहते हैं? कमेंट कर बताएं। इसी तरह से लेटेस्ट न्यूज सुनने के लिए दूरदृष्टि न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें व अपने सभी दोस्तों को शेयर करें, जिससे सभी को जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त हो सके। जय हिंद।